Hello everyone, welcome to another video and I'm your friend Bharat Shankar and we are a SEBI registered research analyst. So present market अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग हो रहा है और मार्केट में गिरावट हो रहा है। और इस वॉलेटिलिटी के दो मेजर रीजन है। पहला रीजन ये है कि ईरान में वॉर चल रहा है और दूसरा मेजर रीजन है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स, जहां पर एक दिन वो बोलते हैं कि हम ईरान के साथ शांति समझौता कर रहे हैं और एक हफ्ते में ये वॉर खत्म हो जाएगा और उस दिन क्या होता है, मार्केट ऊपर भाग जाता है। और उसके अगले दिन वो पूरी तरीके से पलटी मार के बोलते हैं कि हम तो ईरान को खत्म कर देंगे और इस वॉर को हम एंड तक लेके जाएंगे। तो उस दिन क्या होता है, मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बिहेवियर को देख के ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल है, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टेटमेंट्स इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो मार्केट को अच्छी तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से मैनिपुलेट कर पाए और अपने बिलियनियर दोस्तों के साथ मिलके इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सच है या एलिगेशंस है, ओनली टाइम विल टेल। ईदर वेज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ प्रेसिडेंट बनेंगे या दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट मैनिपुलेटर बनेंगे, दैट ओनली टाइम विल टेल। बट फिलहाल के टाइम में जो वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से जो गिरावट हुआ है, उस गिरावट में बहुत सारे कंपनीज के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने खुद के कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके प्रमोटर्स इस मार्केट फॉल में या इस मार्केट करेक्शन में अपने खुद के कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। एंड यूजुअली स्टॉक मार्केट में जो आम आदमी है या जो रिटेल इन्वेस्टर है वो प्रमोटर बाइंग को बहुत बड़ा पॉजिटिव के रूप में देखते हैं। बट लेट मी टेल यू, प्रमोटर बाइंग हर टाइम पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि प्रमोटर्स अलग अलग रीजन की वजह से शेयर्स को खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रमोटर शेयर्स इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में वो कंपनी में फास्टर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहा है या बहुत जल्द कंपनी में कुछ इंटरनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि मान लीजिए स्पिन ऑफ होने वाला है या मर्जर होने वाला है, उसकी वजह से मैसिव वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है, या कंपनी जिस तरीके से ग्रो करने वाला है उसके कंपैरिजन में करंट वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इन रीजंस की वजह से अगर प्रोमोटर बाइंग कर रहा है तो ये बहुत अच्छे रीजन है। और ऐसे रीजंस की वजह से अगर प्रोमोटर बाइंग कर रहे हैं और उसको अगर रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो कर रहे हैं तो प्रोमोटर्स को भी यहां पर फायदा होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। और जनरली ऐसे जो कंपनीज होते हैं ना वो जेन्युइन मल्टी बैगर्स बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा रखते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से प्रोमोटर्स बाइंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के ग्रुप ने किसी पर्टिकुलर शेयर में शॉर्ट सेलिंग करके रखा है, मे बी फ्यूचर्स या ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स के जरिए, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, स्टॉक प्राइस जितना गिरेगा इन इन्वेस्टर्स को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये डेलिबरेटली मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम पे इन शॉर्ट सेलर्स को काउंटर करने के लिए प्रमोटर्स क्या करते हैं, वो अपने खुद के शेयर्स खरीदते हैं ताकि वो इन शॉर्ट सेलर्स को अपने पोजीशंस क्लोज करने के लिए फोर्स करें। और यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर स्टॉक प्राइस गिर रहा है, उसको रोकने के लिए प्रमोटर्स यहां पर शॉर्ट सेलर्स को काउंटर कर रहे हैं और स्टॉक प्राइस को सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए मामला इतना सिंपल नहीं होता है। जो जनरली प्रमोटर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत जगह अपने जो शेयर्स होते हैं उसको प्लेज करके लोन उठाया होगा या ऐसे और भी रिलेटेड कमिटमेंट्स करके उन्होंने मार्केट से फंडिंग उठाया होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो यहां पर उन्हें और भी ज्यादा प्लेज कवर देने की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ऐसे गिरावट को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जनरली जो अमीर लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एसेट्स बेचते नहीं है, वो एसेट्स को प्लेज करते हैं और फंडिंग उठाते हैं और उन पैसों को वो खर्चा करते हैं, चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, कुछ भी हो। और उसके बाद कुछ प्रमोटर्स ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक को अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए एक छोटा सा अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीद लेते हैं ताकि ये खबर न्यूज में आ जाए और जो रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे थे वो उल्टा बेचने के बदले वापस खरीदना शुरू कर दे। और ऐसे रीजन की वजह से अगर प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं तो इसको हमें इग्नोर करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकता है, जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ कंट्रोल। अगर किसी प्रमोटर को कंपनी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल चाहिए, ज्यादा वोटिंग राइट्स चाहिए, तो उसके लिए भी वो शेयर खरीद रहा होगा। या अगर कोई कंपनी कैश खव है, बहुत ज्यादा कैश जनरेट करता है, तो कंपनी से कैश बाहर निकालने के लिए भी प्रमोटर अपने खुद के शेयर्स खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनते हैं कंपनी में और उसके बाद कंपनी अगर डिविडेंड देता है तो सबसे ज्यादा जो कमाई है, सबसे ज्यादा जो पैसा है वो प्रमोटर ही कमाता है। जैसे कि वेदांता देख लीजिए, वहां पर प्रमोटर सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और कंपनी हर साल 6.33% का डिविडेंड यील्ड देता है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से अभी इस गिरते मार्केट में जिन कंपनीज में प्रमोटर बाइंग हो रहा है उन कंपनीज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और प्रमोटर का बाइंग क्यों हो रहा है, उसके पीछे असली रीजन क्या है, उसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रमोटर्स जेन्युइन रीजंस की वजह से बाय कर रहे हैं या बाय करने के पीछे कोई और रीजन है। एंड ऑल्सो अभी ये जो गिरा हुआ मार्केट है, डिस्काउंटेड मार्केट है, वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे मार्केट में
क्वालिटी स्टॉक पिकिंग कैसे करना है और ऐसे अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्पॉट करना है जहां पर बहुत जल्द रिवर्सल आ सकता है। तो इन चीजों के बारे में हम इस संडे होने वाले वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं और ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और सारे कंपनीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंपनी जिसमें प्रमोटर बाइंग हुआ है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। एंड ऑल्सो प्लीज नोट दैट ये कोई बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम बस उन कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं या उन कंपनीज का डेटा देख रहे हैं जिनमें रिसेंटली प्रमोटर बाइंग हुआ है एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा, जहां पर प्रमोटर ने 31 मार्च 2026 को बाइंग किया, जहां पर उन्होंने 52,577 शेयर्स खरीदा एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 380.6 रुपीज। यानी प्रमोटर ने जो भी खरीदारी की है उसका कुल मिला के वैल्यू अबाउट 2,12,277 रुपीज के आसपास है। और कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ना प्रमोटर बाइंग देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बिना समझे कि कंपनी में क्या हो रहा है, प्रमोटर ने क्यों बाय किया है और उसके पीछे का रीजन या पर्पस क्या है। तो इसी को थोड़ा हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल्स का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जहां पर अगर आप 2024 में देखेंगे तो कंपनी ने 50 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। 2025 में कंपनी ने 87 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है और अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अबाउट 71 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। एंड ऑल्सो अगर आप लास्ट 6-7 ईयर्स के टाइम होराइजन में अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स और प्रॉफिट्स है वो हैवीली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज के ऊपर, क्योंकि ये कंपनी सोलर ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है चाइना, वियतनाम और मलेशिया, क्योंकि ये जो 3 कंट्रीज है ये बहुत सस्ते सोलर ग्लासेस को प्रोड्यूस करता है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंट्रीज से सोलर ग्लासेस को इंपोर्ट करने का फ्री हैंड दे देता है, तब बोरोसिल रिन्यूएबल्स के जो मार्जिन्स है वो हैवीली इरोड होंगे और प्रॉफिट्स जो है वो बहुत कम होंगे। और वही अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है या एडिशनल टैरिफ वगैरह लगाता है तो ऐसे केस में बोरोसिल रिन्यूएबल्स को अपर हैंड मिलता है, जहां पर डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट महंगा होने की वजह से बोरोसिल रिन्यूएबल्स के जो सोलर ग्लासेस है वो ज्यादा बिकेंगे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स और इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि 2023 से पहले अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिखेगा कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स कमा रहा था, क्योंकि 2023 से पहले जो चाइना से ये सोलर ग्लासेस इंपोर्ट किए जाते थे उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता था, जिसकी वजह से चाइना से इस ग्लास को इंपोर्ट करना ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के जो सोलर ग्लासेस है वो ज्यादा इंडियन मार्केट्स में बिक रहे थे और कंपनी अच्छा खासा मार्जिन और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा था। और उसके बाद अगस्त 17, 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, ये जो चाइनीज ग्लास इंपोर्ट्स के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी वो लगा रहा था या ADD लगा रहा था उसको वो हटा देता है। और उसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल्स का हाई तौबा शुरू होता है, क्योंकि अभी चाइना से सस्ता ग्लास आ रहा है और बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये जो सस्ता ग्लास बाहर से आ रहा है उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना से प्राइस लेवल पे कम्पीट करना सीधी मौत का सवाल है। और इसी रीजन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखोगे 2024 में लॉस, 2025 में लॉस और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी ने 71 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। तो ये है इसका असली बैक स्टोरी। और अभी ये बैक स्टोरी सुनने के बाद कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर मे बी हो सकता है बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसको फिर से लगा रहा होगा और हो सकता है प्रमोटर्स को इसका अंदाजा लग गया होगा, जिसकी वजह से प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए ना हमें प्रमोटर का जो होल्डिंग हिस्ट्री है उसको थोड़ा हमें और डिटेल में देखना होगा। तो ये देखिए, रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहां पर अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि मार्च 2025 में प्रमोटर का होल्डिंग कितना था, 62.2% था। जून 2025 के क्वार्टर में ये कम होकर 61.93% हो जाता है। सितंबर 2025 के क्वार्टर में ये फिर से थोड़ा कम होकर 61.85% हो जाता है और दिसंबर क्वार्टर में सडनली ये परसेंटेज और भी बहुत ज़्यादा गिर के 58.77% हो जाता है। तो ये देखने के बाद ना कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये क्या धोखाधड़ी है, प्रमोटर्स ने 300-400 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स बेच दिए और उसके बाद सिर्फ 2 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को खरीद लिया, कहाँ 400 करोड़ कहाँ 2 करोड़। तो ये अज्यूम करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सच में हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए, प्रमोटर ने यहाँ पर शेयर बेचा नहीं है, बल्कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने
प्रेफरेंशियल इशू किया था फंड रेजिंग के लिए, जहां पर उन्होंने ये जो शेयर अलॉट किया है इसके बदले उन्होंने 371 करोड़ को उन्होंने रेज किया है। और इसके डिटेल्स भी यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आपको दिखेगा कि कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे, अबाउट 69,43,691 इक्विटी शेयर्स, और कितने भाव पे इशू किया था, अबाउट 535 रुपीज पर शेयर। किसको एलोकेशन किया गया था, अबाउट 78 नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर्स को इशू किया गया था। और इस इशू के बदले कंपनी को कितना मिला, कंपनी को मिला 371.49 करोड़ रुपीस। और कंपनी ये फंड क्यों रेज कर रहा है, इसका भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर बोला जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट भरूच गुजरात फैसिलिटी, जिसके लिए कंपनी अबाउट 317 करोड़ स्पेंड करेगा और बाकी के जो 58 करोड़ है वो जनरल पर्पस, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए स्पेंड करने वाला है। तो इन सारे रीजंस को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर बाइंग मेनली हो सकता है दो रीजंस की वजह से हो रहा हो। पहला रीजन, कंपनी ने शेयर्स इशू करके फंड रेजिंग किया है और उस फंड्स को वो अपने सोलर ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन में लगाने वाले हैं। और ये एक्सपेंशन अगर होगा तो मे बी कंपनी को ज्यादा फायदा मिल सकता है और इसी फायदे को देख के मे बी हो सकता है प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हो। और उसके बाद दूसरा रीजन, अभी कंपनी ये जो बैक टू बैक लॉसेस पोस्ट कर रहा है उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट होने का ये जो नेगेटिव रीजन है, इसको टैकल करने के लिए मे बी प्रमोटर्स जनता में भरोसा दिखाने के लिए, पब्लिक में भरोसा दिखाने के लिए भी इन्होंने ये बाइंग किया होगा। दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। बट ओवरऑल अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट लेवल पे -71 करोड़ दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे देखेंगे तो कंपनी ने 320 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमाया है। और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का राज क्या है या इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझना अगर है तो हमें कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेटा देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेटा है और यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी का जो पहले मार्जिन 6%, 8%, -3%, -9%, 6%, 8% के आसपास था, वो अभी सडनली बढ़ के जून 2025 में 18% हो जाता है और सितंबर 2025 में ये बढ़ के 31% हो जाता है और दिसंबर 2025 में ये बढ़ के 31% हो जाता है। जिसकी वजह से पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो 2022 का दिसंबर क्वार्टर है वहां से लेके अब तक अगर आप देखेंगे या मार्च 2025 तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था वो 32 करोड़ के आसपास था। लेकिन अभी रिसेंट क्वार्टर्स में, लास्ट 3 क्वार्टर्स में जून क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63 करोड़ है, सितंबर 2025 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 118 करोड़ है और अभी दिसंबर 2025 के क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 123 करोड़ के आसपास है। तो इस प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या है, तो यहां पर आप वो रीजन देख सकते हैं। India imposes anti-dumping duty on certain type of solar glasses from China, Vietnam for 5 years। यानी अगले 5 सालों के लिए जो सोलर ग्लासेस चाइना, वियतनाम से इंपोर्ट किए जाते हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाएगा। और इसी डेवलपमेंट का फायदा उठाते हुए या इसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने क्या किया, उन्होंने फंड रेज किया, एक्सपेंशन में वो पैसा लगाया ताकि उनका बिजनेस और बड़ा हो। और अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की वजह से इनके मार्जिन्स भी लास्ट 3 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से अभी कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे अच्छा खासा प्रॉफिट्स कमा रहा है। और नेट प्रॉफिट लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में ऑलरेडी ये नेट प्रॉफिट लेवल पे भी ये रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जहां पर सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 62 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अबाउट 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है और इसके बेसिस पे आप जो रिसर्च करोगे उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि प्रमोटर का बाइंग क्यों हो रहा है, उसको आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं, जिससे ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हो या हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जहां पर प्रमोटर्स की हैवी बाइंग हो रही है वो कंपनी है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा देखेंगे तो मार्च 2026 और फरवरी 2026 इन 2 महीनों में बहुत हैवी बाइंग हुआ है प्रमोटर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 30 को हुआ बाइंग, मार्च 27, मार्च 23, मार्च 21, मार्च 17, 16, 13, 13, 13 एंड 12, मार्च 6, मार्च 5, मार्च 3 और उसके बाद फरवरी 27, फेब 24, फेब 16
और फेब 3 को यहाँ पर हैवी बाइंग हुआ है प्रमोटर्स का। और ये जो प्रमोटर्स की बाइंग हुई है लास्ट 2 मंथ्स में, दैट टू हैवीली, इसको थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करने के लिए मैंने ये सारा डेटा गूगल शीट में कॉपी कर लिया है। और ये जो डेटा है ये आपको आसान तरीके से समझ आए इसके लिए मैंने इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से भी डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से प्रमोटर एंटिटी ने बाय किया है, कौन से डेट पे बाय किया है, कितना क्वांटिटी बाय किया है, एवरेज प्राइस क्या है बाइंग का, और टोटल वैल्यू कितना है, यानी उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है उस पर्टिकुलर स्टेक को खरीदने के लिए। तो अभी प्रमोटर का टोटल बाइंग कितना हुआ है उसको जानने के लिए ये जो वैल्यू है ना, सारे वैल्यूज है ना, इसको हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और ऐड करने के बाद ये वैल्यू आता है करीब करीब 487 करोड़ रुपीस। यानी लास्ट 2 मंथ्स में जिंदाल स्टेनलेस के प्रमोटर्स ने 487 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को बाय किया है, दैट टू वेरी वेरी एग्रेसिवली, और वो भी ऐसे मार्केट में जहां पर मार्केट लगातार गिर रहा है और स्टॉक के प्राइस भी लगातार गिर रहा है। और अभी प्रमोटर्स का बाइंग हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स भी हो सकते हैं क्या, उसको समझने के लिए हम कुछ चीजों को एनालाइज करेंगे, थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। जहां पर पहला पॉइंट ये होगा कि जिंदाल स्टेनलेस जो है उन्होंने रिसेंटली 5,400 करोड़ रुपीस का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन, और ये आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो अभी स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये एक जॉइंट वेंचर है जो कंपनी के डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा। और इसी के रिलेटेड रीसेंट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। उस स्टेटमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये वेगली कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन कर सकता है कि प्रमोटर का बाइंग, इतना हैवी बाइंग क्यों हो रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 9 पे आपको दिखेगा कि यहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मिस्टर विवेक सिंह वो एक सवाल पूछते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में कंपनी में किस तरीके का वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है। और इसके जवाब में जिंदाल स्टेनलेस के जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो ये बोलते हैं कि वी आर ऑलरेडी फॉर्मिंग अप आवर प्लान्स ऑफ फर्दर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स एंड इफ यू गिव अस जस्ट 1 मोर क्वार्टर, यानी अगर आप सिर्फ एक क्वार्टर का टाइम देंगे तो बाय Q4 I will come out with, let's say, next 2 to 3 years volume growth target and plans। यानी बहुत जल्द जिंदाल स्टेनलेस का जो मैनेजमेंट है वो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में किस तरीके का वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है, उसके टारगेट्स क्या है और उसके प्लान्स क्या है, उसको अनाउंस करने वाला है। और ये अनाउंसमेंट आने के ठीक 2 महीने पहले से प्रमोटर्स का हैवी बाइंग हो रहा है। और यहां पर 2 ही पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी हो सकता है प्रमोटर बाइंग अभी ये जो अनाउंसमेंट होने वाला है उसके साथ किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से लिंक्ड ना हो। और वही अगर दूसरे पॉसिबिलिटी में अगर ये प्रमोटर बाइंग इस अनाउंसमेंट्स के साथ लिंक्ड है, मे बी हो सकता है जिंदाल स्टेनलेस जो है वो कुछ एग्रेसिव टारगेट और प्लान्स को अनाउंस करे, जिसके चलते मे बी हो सकता है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में कंपनी का जो वॉल्यूम्स है वहां पर हैवी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नजर आए। एंड ऑफ कोर्स अभी मार्च खत्म हो ही गया है तो Q4 के जो अनाउंसमेंट्स है वो भी बहुत जल्द आने चाहिए। और जब Q4 के अनाउंसमेंट्स आएंगे तो उसके बाद पता चली जाएगा कि जो हमने अंदाजा लगाया था कि प्रमोटर का बाइंग क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या है, ये नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट और प्लान्स है वो रीजन है या नहीं है, वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी जहां पर प्रमोटर बाइंग हुई है उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा देखेंगे तो दिसंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 के बीच में इस कंपनी में भी हैवी प्रमोटर बाइंग हुआ है। और इस बाइंग को और अच्छे से और सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने ये डेटा गूगल शीट में कॉपी कर लिया है। और ये गूगल शीट में ये डेटा कॉपी करने के बाद यहाँ पर टोटल वैल्यू का कितना बाइंग हुआ है, यानी कितने पैसे प्रमोटर्स ने दिसंबर से लेके अप्रैल के बीच में स्पेंड किया है फॉर बाइंग बजाज फाइनेंस शेयर, वो जानने के लिए सारा डेटा हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ये डेटा ऐड करने के बाद लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू वी गेट। तो यहां पर हमें वैल्यू मिलेगा अबाउट 374 करोड़ रुपीस का, यानी दिसंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 के बीच में बजाज फाइनेंस के जो अलग अलग प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने मिलके अबाउट 374 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को खरीदा है। एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्रमोटर बाइंग के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट वी कैन ओनली टेक एन एजुकेटेड गेस। तो एक एजुकेटेड गेस हो सकता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का वैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप लास्ट 10 इयर्स का अगर आप इसका एवरेज मीडियन पी देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का एवरेज मीडियन पी अबाउट 44.1 के आसपास है। और करंट पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो अबाउट 28.2 के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स ये बताने के बाद कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर बजाज फाइनेंस जो है वो एक NBFC है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और यूजुअली जब हम फाइनेंस कंपनीज को या बैंकिंग कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो वहां पर पी रेशियो के बदले
बुक वैल्यू को कंपेयर करना ज्यादा रिलेवेंट होगा। यानी यहाँ पर ऐसे जो फाइनेंस और बैंकिंग कंपनीज होते हैं वहां पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ज्यादा मीनिंगफुल मैट्रिक्स हो सकता है कंपेयर टू स्टॉक का पी रेशियो। तो इसको भी अगर आप कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस टू बुक वैल्यू है और लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे बजाज फाइनेंस का तो इसका जो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अबाउट 8.1 के आसपास है और करेंटली इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कितना है, वो अबाउट 4.98 के आसपास है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी रीजन या पोटेंशियल रीजन अगर आपको नजर आता है तो उसको आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और इन 3 कंपनीज के अलावा और भी 6 कंपनीज है जिनमें रिसेंटली प्रमोटर बाइंग हुआ है, लेकिन एक ही वीडियो में सारे कंपनीज डिस्कस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो बाकी के जो कंपनीज है इनका नाम में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे इसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ संडे जो वेबिनार होने वाला है स्टॉक पिकिंग और ट्रेंड रिवर्सल्स के ऊपर, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।